तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। इस टॉपिक में हम सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, देन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एंड लास्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस के ग्राफ को देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेफरेंस पॉइंट एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। जैसे हम कहते हैं कि मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, या मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टॉप है। तो इन केसेस में जो हमारा घर है वह एक रेफरेंस पॉइंट है। हम रेफरेंस पॉइंट को कुछ इस प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं। A point assumed to be at rest and used to define the position of the object. कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है एंड इसी के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताई जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ देखकर यह बता सकते हैं कि वह मोशन में है या नहीं? इस बारे में आप लोग आपस में विचार विमर्श करें, फिर हम इसका उत्तर जानते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर एक वीडियो के द्वारा समझते हैं। इस वीडियो में आपको एक बॉल एंड उसकी सराउंडिंग को अच्छे से देखना है, फिर आप मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वीडियो में कौन से पार्ट में बॉल मूव कर रही थी, और क्या हम उसे क्लियरली देख पा रहे थे कि वो मोशन में थी या नहीं? हम क्लियरली देख सकते हैं कि बॉल शुरू में रेस्ट पे लग रही थी और बाद में वह हमें मूव करते हुए लग रही थी। तो इससे हम कह सकते हैं मोशन ऑब्जर्वर पर डिपेंडेंट होता है। कि नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक बच्चा ट्रेन के अंदर बॉल से खेल रहा है। तो यदि हम ट्रेन में बैठकर बाहर के पेड़ पौधों का मोशन देखें तो वो ऐसा लगेगा कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं और बॉल ओनली वर्टिकल मोशन में मूव हो रही है। अब यदि हम इस मोशन को ग्राउंड पर बैठकर देखें तो पेड़ पौधे तो हमें स्थिर दिखेंगे, पर ट्रेन हमें मूव होती हुई दिखेगी और बॉल का मोशन कुछ इस प्रकार से कर्वीलिनियर दिखेगा, क्योंकि बॉल बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो रही है। अभी हमने देखा कि ट्रेन के अंदर बैठे-बैठे ट्रेन तो रेस्ट पर दिख रही थी और बॉल का सिर्फ वर्टिकल मोशन दिख रहा था। जब हमने ग्राउंड से देखा तो हमें ट्रेन भी मूव करती हुई दिखी और जो बॉल का मोशन था वो एक कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करते हुए दिखा। इस चीज को हम फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी मोशन को ऑब्जर्व करता है तो उसे उस ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। टेक्निकल टर्म्स में कहें तो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दैट फ्रेम। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में ऑब्जर्वर ट्रेन से मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है। एंड सेकेंड केस में ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा था, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिवली ट्रेन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव हो रहा है। इसका हम उल्टा भी कह सकते हैं कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव हो रहा है।